ध्यान से सुनो, मूर्ख हो। समस्या स्त्री नहीं है, समस्या तुम्हारी भूखी आत्मा है। स्त्री तो बस दर्पण है, तुम उसमें अपनी गंदगी देखते हो। पराई स्त्री के पीछे भागना असल में खुद से भागना है। तुम सोचते हो संत हमेशा मुस्कुराता है। नहीं, जब समाज सड़ने लगे, जब पुरुष अपनी चेतना खो दे, जब स्त्री वस्तु बन जाए, तो बुद्ध भी गरजते हैं। आज मैं क्रोधित हूं क्योंकि तुमने प्रेम को वासना में गिरा दिया है। अगर तुम सच बोलो तो तुम स्त्री नहीं चाहते, तुम चाहते हो चोरी का सुख, छिपा हुआ रोमांच, एगो की तृप्ति। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें जीत चाहिए। और जो पुरुष जीत चाहता है वह कभी प्रेम नहीं जान सकता। मैं कहता हूं पराई स्त्री के पीछे भागना जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जहर शरीर को मारता है या आत्मा को मारता है। जहर एक बार मारता है, ये रोज मारता है। स्त्री कोई खिलौना नहीं है, वह कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह सिर्फ शरीर है। जब भी तुम किसी पराई स्त्री को देखते हो और तुम्हारा मन हिलता है, तुम गिरते हो आदमी से पशु में। सच बोलो, तुम अपनी स्त्री से ऊब गए हो क्योंकि तुमने कभी प्रेम करना सीखा ही नहीं। तुमने सिर्फ उपभोग किया है, और जो उपभोग करता है वह जल्दी ऊब जाता है। लोग कहते हैं विवाह बंधन है, मैं कहता हूं अचेतन पुरुष बंधन है। अगर तुम जागरूक होते तो वही स्त्री तुम्हारी साधना बन जाती। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम शांति खोज रहे हो? क्या तुम प्रेम खोज रहे हो? क्या तुम आनंद खोज रहे हो? नहीं, तुम खोज रहे हो नया शरीर। और जो नया चाहता है वह कभी गहराई में नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ तुमने गलत समझा। ब्रह्मचर्य का अर्थ स्त्री से भागना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को ऊपर उठाना। लेकिन तुम ऊर्जा को नाली में बहा रहे हो। समाज क्यों बीमार है? क्योंकि पुरुष बीमार है, और पुरुष बीमार है क्योंकि वह स्त्री को भोग की वस्तु समझता है। जब तक पुरुष नहीं जागेगा, धरती पर शांति नहीं आएगी। पराई स्त्री के पीछे भागने वाला पुरुष कायर है। हाँ, कायर, क्योंकि उसे अपने रिश्ते को गहराई देने का साहस नहीं। उसे भागना आसान लगता है। अब भी कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। यही मुस्कान बताती है कि बात अभी भीतर नहीं पहुंची। क्योंकि जब सत्य भीतर पहुंचता है तो मुस्कान नहीं आती, शर्म आती है। पराई स्त्री का आकर्षण क्यों ज्यादा लगता है? यह बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। अपनी स्त्री साधारण लगने लगती है, पराई स्त्री आकर्षक। क्यों? क्योंकि अपनी स्त्री के सामने तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और पराई स्त्री के सामने सिर्फ नाटक। तुम्हें जिम्मेदारी से डर लगता है, तुम बच्चा बने रहना चाहते हो। पराई स्त्री के पीछे भागना अहंकार की भूख। ध्यान से सुनो, यह काम वासना नहीं है, ये अहंकार की भूख है। तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं अभी भी आकर्षक हूं, मैं अभी भी जीत सकता हूं। यह जीत नहीं है, यह तुम्हारी हीनता का प्रमाण है। सशक्त पुरुष को किसी को जीतने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मन बाजार बन गया है। पहले मंदिर होते थे, अब बाजार है, और तुम्हारा मन सबसे गंदा बाजार है। हर स्त्री को देखकर रेट लगाने लगता है। यही कारण है कि प्रेम इस धरती से गायब हो गया है। वासना कहती है अभी चाहिए, प्रेम कहता है तुम तैयार हो जाओ। तुम हमेशा अभी में जीते हो, इसीलिए तुम कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। जो इंतजार नहीं कर सकता वह ध्यान नहीं कर सकता, और जो ध्यान नहीं कर सकता वह आदमी नहीं बन सकता। स्त्री के शरीर में उलझा आदमी आत्महत्या कर रहा है। मैं बहुत कड़े शब्द बोल रहा हूं, लेकिन समाज बहुत बीमार है। जो आदमी स्त्री के शरीर में ही उलझा रह गया, उसने आत्मा को मार डाला। हिस्से है ऐसा
शरीर रास्ता है, मंजिल नहीं, लेकिन तुम रास्ते में ही घर बना बैठे हो। पराई स्त्री के पीछे भागने का जहर धीरे धीरे काम करता है। पहले चरित्र गिरता है, फिर आत्मसम्मान, फिर शांति, फिर ध्यान, और अंत में मनुष्यत्व। और जब मनुष्यत्व चला गया तो फिर शरीर चलता है, आत्मा नहीं। मैं सीधा कहता हूं, जब तक तुम्हारा मन स्त्री के पीछे दौड़ता रहेगा तुम ध्यान में नहीं उतर सकते, क्योंकि ध्यान ऊपर उठता है और वासना नीचे गिराती है। एक साथ दोनों नहीं हो सकते। पराई स्त्री के पीछे भागने वाला पुरुष डरपोक है। मैं फिर कहता हूं, वह डरपोक है। उसे अपने ही जीवन से डर लगता है। वह भागता है क्योंकि ठहरने में साहस चाहिए। अगली बार जब तुम्हारा मन किसी पराई स्त्री की ओर दौड़े तो खुद से पूछना, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? अगर यह प्रश्न तुम्हें चुभ जाए तो समझना अब भी उम्मीद है। अब मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं। डर से आदमी नहीं बदलता। अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि जो सिर्फ दोष दिखाता है और समाधान नहीं देता वह भी अपराधी है। सबसे पहले एक बात समझ लो, वासना तुम्हारा शत्रु नहीं है। वासना तुम्हारी कच्ची ऊर्जा है। तुम्हारी भूल यह नहीं कि वासना है, तुम्हारी भूल यह है कि तुम उसे समझते नहीं। जो ऊर्जा समझ ली जाती है वह ऊपर उठ जाती है। जो ऊर्जा दबाई जाती है वह सड़ जाती है। समाज ने तुम्हें सिखाया है वासना गलत है, दबाओ। मैं कहता हूं, दबाना पाप है। जब तुम दबाते हो तो वह भीतर जहर बन जाती है। बस देखो, जब किसी पराई स्त्री को देखकर मन हिले तो तुरंत भागो मत और कूदो भी मत। बस देखो ये ऊर्जा उठी कहां से? सेक्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विज्ञान है। यह कोई धर्म नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यही ऊर्जा नीचे जाती है, वासना ऊपर उठती है, प्रेम, और ऊपर उठे ध्यान। ऊर्जा एक ही है, दिशा बदलती है, लेकिन तुमने दिशा कभी बदली ही नहीं। अगर तुम वासना से ऊपर उठना चाहते हो तो सुबह जागो। सुबह 4 से 6 मन साफ होता है, शरीर हल्का, कामना शांत। इस समय ध्यान आसानी से ऊपर उठता है। जो आदमी सुबह नहीं जाग सकता वह भीतर भी नहीं जाग सकता। स्त्री को देवी मत बनाओ, वस्तु भी मत बनाओ। दोनों गलत है। उसे मनुष्य समझो, संवेदनशील, जीवित, स्वतंत्र। जब तक तुम स्त्री को या तो देवी बनाते रहोगे या वस्तु, तब तक तुम अंधे ही रहोगे। आज के लिए इतना ही।